नमस्कार। कभी सोचा है कि कुछ वेबसाइट्स पर जो टेक्स्ट होता है वो इतना अलग और इतना अच्छा कैसे दिखता है? इसका सारा राज CSS फॉन्ट्स में छिपा हुआ है और आज हम इसी की दुनिया में थोड़ा और गहराई से उतरेंगे। आज का हमारा सफर बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, मतलब फॉन्ट फैमिली से। फिर समझेंगे कि ये वेब सेफ और वेब फॉन्ट्स के बीच क्या अंतर है। हम गूगल फॉन्ट्स से अपने मनपसंद फॉन्ट्स इंपोर्ट करना भी सीखेंगे। और आखिर में एक बहुत जरूरी सलाह पर बात करेंगे जो हर कोडर के काम आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। CSS में टेक्स्ट को स्टाइल करने की जो पूरी कहानी है ना, वो असल में बस एक कमांड से शुरू होती है। यही इसकी नींव है। इस प्रॉपर्टी का नाम है फॉन्ट फैमिली। इसे समझिए कि ये आपके टेक्स्ट का कमांड सेंटर है। बस एक लाइन का कोड और आप ब्राउज़र को बता देते हैं कि भाई ये वाला फॉन्ट इस्तेमाल करो, और बस वेबसाइट का पूरा लुक एंड फील ही बदल जाता है। जैसा कि यहाँ साफ साफ दिख रहा है, एक तरफ है बिल्कुल साधारण डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट और दूसरी तरफ वही टेक्स्ट एक खूबसूरत कर्सिव फॉन्ट में। ये दिखाता है कि कोड की एक जरा सी लाइन भी टेक्स्ट में कितनी जान डाल सकती है। अब फॉन्ट फैमिली का इस्तेमाल करना सुनने में तो बड़ा आसान लगता है, लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ी चुनौती सामने आती है जिस पर हर डेवलपर को सोचना पड़ता है। और ये सवाल बहुत ज़रूरी है। ज़रा सोचिए, आपने अपनी वेबसाइट के लिए एक बहुत ही शानदार स्टाइलिश फॉन्ट चुना, लेकिन क्या होगा अगर किसी के कंप्यूटर में वो फॉन्ट इंस्टॉल्ड ही ना हो? अच्छा, तो इस प्रॉब्लम का पहला सोल्यूशन है वेब सेफ फॉन्ट्स। ये वो फॉन्ट्स हैं जो करीब करीब हर कंप्यूटर और ऑपरेटिंग सिस्टम पर पहले से ही मौजूद होते हैं। इसीलिए ये एक सेफ ऑप्शन है। मतलब ये फॉन्ट्स एकदम भरोसेमंद हैं क्योंकि ज़्यादातर लोगों के डिवाइस पर पहले से ही मिल जाएंगे। जैसे एरियल, टाइम्स न्यू रोमन, जॉर्जिया, ये सब इसके अच्छे उदाहरण हैं। लेकिन अगर कुछ हटके, कुछ ज़्यादा क्रिएटिव करना है तो वेब से फॉन्ट्स की लिस्ट थोड़ी छोटी पड़ सकती है। और यहीं पर एंट्री होती है वेब फॉन्ट्स की, जो डिज़ाइन के लिए मानो अनगिनत नए दरवाजे खोल देते हैं। वेब फॉन्ट्स किसी के कंप्यूटर पर इंस्टॉल नहीं होते। होता यह है कि जब कोई वेबसाइट खोलता है तो ब्राउज़र फौरन इंटरनेट पर एक सर्वर से उस फॉन्ट फाइल को डाउनलोड कर लेता है। तो यहाँ पर एक सीधी सीधी तुलना है। वेब से फॉन्ट्स बहुत भरोसेमंद हैं क्योंकि वो सिस्टम पर पहले से हैं, पर ऑप्शंस लिमिटेड हैं। वहीं दूसरी तरफ वेब फॉन्ट्स आपको लगभग अनलिमिटेड चॉइस देते हैं, लेकिन उन्हें काम करने के लिए इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। तो सवाल ये है कि इन दोनों का बेस्ट कैसे इस्तेमाल करें? इसका जवाब है फॉन्ट स्टैक में। ये एक बहुत ही स्मार्ट टेक्निक है। समझिए कि आप अपने फॉन्ट्स के लिए एक बैकअप प्लान बना रहे हैं। देखिए, ये ऐसे काम करता है। आप अपनी पहली पसंद का फॉन्ट बताते हैं, फिर कॉमा लगा के एक दूसरा बैकअप, और फिर शायद एक तीसरा। अगर ब्राउज़र को पहला फॉन्ट नहीं मिलता तो वो अपने आप दूसरे पर चला जाता है। इससे ये पक्का हो जाता है कि टेक्स्ट हमेशा पढ़ा जा सकेगा। अब जब हम ये जान गए हैं कि वेब फॉन्ट्स क्या हैं, तो चलिए अब उस सबसे मज़ेदार हिस्से पर आते हैं कि इन्हें अपनी वेबसाइट्स में लाएं कैसे, और गूगल फॉन्ट्स जैसी सर्विसेज का इस्तेमाल करके अपनी क्रिएटिविटी को कैसे बढ़ाएं। गूगल फॉन्ट्स को यूज़ करना वाकई में बहुत आसान है। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, ये प्रोसेस बस कुछ ही स्टेप्स का है। एक फॉन्ट ढूंढिए, दिए गए लिंक को कॉपी कीजिए, उसे अपने HTML में पेस्ट कर दीजिए और फिर उसे अपने CSS में इस्तेमाल कर लीजिए। बस वो जो लिंक टैग आप अपने HTML में डालते हैं ना, वही असली जादुई कनेक्शन है। यही ब्राउज़र को बताता है कि फ़ॉन्ट फाइल को डाउनलोड कहाँ से करना है, ताकि आप उसे अपने CSS में इस्तेमाल कर सकें। अपना पसंदीदा फ़ॉन्ट चुनना तो बस पहला कदम था। असली मज़ा तो अब शुरू होता है, जहां हम कुछ और CSS प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करके अपने टेक्स्ट को बिल्कुल वैसा बना सकते हैं जैसा हम चाहते हैं। ये 4 मेन प्रॉपर्टीज़ हैं। फॉन्ट साइज से टेक्स्ट का साइज बदल सकते हैं, लाइन हाइट से लाइनों के बीच में स्पेसिंग को एडजस्ट कर सकते हैं, फॉन्ट वेट से टेक्स्ट को बोल्ड बना सकते हैं, और फॉन्ट स्टाइल से उसे इटैलिक कर सकते हैं। इनके साथ टाइपोग्राफी पर पूरा कंट्रोल आ जाता है। साइज सेट करने के लिए भी कई ऑप्शन हैं। पिक्सेल यानी PX एक फिक्स्ड साइज देता है जो एकदम सटीक कंट्रोल के लिए अच्छा है। दूसरी तरफ M जैसी रिलेटिव यूनिट्स ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती हैं क्योंकि वो अपने पेरेंट एलिमेंट के फॉन्ट साइज के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर लेती हैं, जो रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन के लिए बहुत काम की चीज़ है। और आखिर में ये हमें एक ऐसी सलाह पर लाता है जो सिर्फ फॉन्ट्स तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरे वेब डेवलपमेंट पर लागू होती है। और यहाँ
सबसे ज़रूरी सबक आता है, हर एक CSS प्रॉपर्टी या हर कमांड को रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, ये जानना कि फॉन्ट स्टैक जैसी कोई चीज़ होती है, उसके सिंटैक्स को याद रखने से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सिंटैक्स तो कोई भी कभी भी गूगल कर सकता है। असली स्किल है कॉन्सेप्ट को समझना। तो अब वेब पर टाइपोग्राफी को कंट्रोल करने के जो बेसिक सिद्धांत हैं, वो पता चल गए हैं। ये सिर्फ कोड लिखने के बारे में नहीं है, ये खूबसूरत और पढ़ने में आसान एक्सपीरियंस बनाने के बारे में है। अब सवाल ये है कि इस ज्ञान के साथ कुछ अद्भुत बनाया जाएगा।